अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। आज हमारे साथ हैं दिल की बात में सदर बाजार के विधायक श्री सोमदत्त जी। सोमदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। सर, हम सीधा बात करते हैं कि आप पार्टी का जो जन्म हुआ लगभग 7-8 साल हो गए हैं और आप जब से विधायक हैं 3 बार बन चुके हैं, तो क्या कहेंगे, जैसे कि आप पहले एक नॉर्मल इंसान थे और आप विधायक बन चुके हैं, कार्यभार जो संभाला है उसके बारे में बताइए फिर। कि लोगों ने बहुत आशीर्वाद देके, बहुत प्यार से, बड़ी उम्मीदों से हम लोगों को चुना है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को सर्व कर सकें, जनता की सेवा कर सकें। और एक टर्म पूरा पिछले 5 साल का मिला है। कागजों में तो हम ज़रूर 3 बार इलेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी काम करने का एक 5 साल का अवसर मिला है पूरा, और उसमें काफ़ी सारे काम कराए हैं। कुछ काम हुए हैं और कुछ अभी बाकी हैं, तो अब लोगों ने दोबारा मौका दिया है। जो बचे हुए काम हैं उनको भी करवाएंगे लोगों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से। हमने सर ये देखा है कि जो भी 3 इलेक्शन जीते हैं बड़े बड़े नेताओं से खिलाफ जीते हैं। एक बार तो जैसे अध्यक्ष थे जो आपके सामने आए थे और अच्छा वोट हराया था, तो क्या है ये जनता का प्यार किस तरीके से जैसे आपने जीता है लोगों को? बहुत लोगों के आशीर्वाद, शुभकामनाएं साथ में हैं, और मेरा तो सिर्फ एक ही वोट था। ठीक है, बाकी जनता है जब अपने पे आती है तो बड़े बड़े सत्ता और सिंहासन उखाड़ के फेंक देती है। तो जब तक लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, शुभकामनाएं, सहयोग बना रहेगा, हम भी पूरी कोशिश करेंगे अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएँ। आपका सर जन्म कहाँ हुआ? मेरा बर्थ यहीं शास्त्री नगर का ही है। तो विधायक से पहले आप क्या काम था और किस तरीके से आपने सोचा कि राजनीति में आए? विधायक बनने से पहले मैं सरकारी नौकरी करता था और 2013 में मैंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद फिर मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और अरविंद जी ने मेरे का ये मुझ पे बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी लोगों को सर्व करने की। जी, जैसा कि सर एक सरकारी जॉब से आप नॉर्मली किसी पार्टी में आए और आपने इलेक्शन लड़े, पार्टियां तो और भी थी कि जिस तरीके से और 2 पार्टियां थी बड़ी पार्टी, आपने यही पार्टी क्यों चुनी? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी विचारधारा को लाइक करता हूँ, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो एक सही दिशा में देश को, समाज को, क्षेत्र को लेके जा रहे हैं। उनकी सोच, आइडियोलॉजी जो है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, और उन जैसे पढ़े लिखे अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और हम भी उनके साथ हैं। पूरी ताकत से उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं और सब साथियों के, जनता के आशीर्वाद से मजबूत कर रहे हैं। हमने देखा सर यूपी में भी इलेक्शन होने जा रही है, और यूपी में जिस तरीके से आप पार्टी ने अभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे और अच्छी बढ़त बढ़ाई है, क्या कहेंगे कि यूपी में किस तरीके से चल रही है लहर? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले साल कई राज्यों में चुनाव है। पंजाब में भी है, यूपी में भी है, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कई राज्यों में चुनाव है। और मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से राइज़ कर रही है, और हर एक स्टेट के अंदर अच्छी संख्या में आम आदमी पार्टी सीटों को जीतेगी, बल्कि कई स्टेट के अंदर तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। पढ़ाई को लेके दिल्ली में बहुत बड़ी क्रांति आई है। पहले लोग स्कूल देखते थे तो सरकारी स्कूलों में नहीं जाते थे बच्चे, और अब हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं। तो ये एक आपकी अच्छी उपलब्धि है, और इसको किस तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं? कि ये हमारी सरकार का टॉप एजेंडा है, एजुकेशन और हेल्थ। हमारी सरकार हर साल अपने बजट का, कुल बजट का 25% एजुकेशन में और लगभग 25% हेल्थ में, मतलब 50% पैसा इन 2 सब्जेक्ट पे खर्च करती है। ये हमारी कमिटमेंट, हमारी विल पावर को शो करता है कि इन 2 सेक्टर में हम कितना काम करना चाहते हैं। ये पूरे देश में आज तक जितनी भी सरकारें राज्यों में या केंद्र में बनी, किसी भी गवर्नमेंट ने इतना हैवी बजट का प्रोविज़न नहीं किया। तो आज हमारी सरकार बजट दे रही है, हमारी विल पावर है। पिछले 5 सालों में बहुत सुधार हुए हैं, और आने वाले 5 सालों में और भी ज़्यादा सुधार करेंगे। और राज्यों में भी जिस तरीके से बताया कि उत्तराखंड में भी बिजली का वो फ्री फैसिलिटी दे रहे हैं, और दूसरी सरकारें कहती हैं कि नहीं ये गलत है, जैसे कि दिल्ली में गलत है, फ्री नहीं देना चाहिए, और बाकी सरकारें भी ये अब कर रही हैं।
तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है बिजली और पानी ये बेसिक फैसिलिटीज़ है, हर एक व्यक्ति को चाहिए, गरीब को भी बिजली चाहिए, अमीर को भी चाहिए, ये तमाम चीज़ें। और आज तक हर एक, मेरा ये कहना है, आज जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं वो खुद कहीं ना कहीं इन बातों को अपने एजेंडा में ले रही हैं। पहले वो पार्टियां ये तय कर ले कि लोगों को बिजली और पानी की सुविधा देना ठीक है या गलत है। अगर गलत है तो वो हमारी कॉपी क्यों कर रही हैं दूसरे राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे बिहार में, जैसे बंगाल में, जैसे पंजाब में, उत्तराखंड में। अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो हमें कॉपी क्यों कर रहे हैं, और अगर हम सही कर रहे हैं तो वो हमें क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं। सर, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं निगम के, तो आप पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं निगम के इलेक्शन? मेरा ऐसा मानना है कि लोगों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही काम करते हुए देखा है बड़े नज़दीक से, और अब नगर निगम के अंदर लोग आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को भी काम करते हुए देखना चाहते हैं। लोगों ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार 2013 में मौका दिया, उनको काम बहुत पसंद आया, उन्होंने फिर 2015 में मौका दिया, उनको काम फिर पसंद आया, उन्होंने फिर 2020 में मौका दिया। इसी तरीके से नगर निगम में भी इस बार जनता ने मन बना लिया है कि एमसीडी में भी केजरीवाल जी को, उनकी पार्टी सरकार को मौका देना है। और मेरा ऐसा मानना है इस बार एमसीडी के अंदर पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और लोगों को एमसीडी जो 10 में से 9 कामों में हमारा सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है, इस डिपार्टमेंट में भी हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। सबकी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस हमारे साथ हैं, आगे भी अच्छा ही होगा। एक सर आखिरी सवाल, दिल्ली में या पूरे देश में लगाइए कोरोना का कहर था, कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, तो नहीं आए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी क्या यहाँ पे कि हम लोग सक्षम है लड़ने के लिए इस समय दिल्ली में? देखिए, कोविड को लेकर क्योंकि पूरी दुनिया में अनएक्सपेक्टेड था, एकदम एक नई महामारी आई थी, और कई देश जो दुनिया के विकसित देश हैं वो भी एकदम तरीके से आई, जिस तरीके से ये महामारी, वो भी पूरे तरीके से इसकी कोई तैयारी नहीं कर पाए। तो लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में ख़ास तौर पे दिल्ली ने कोविड के लिए काफ़ी बेस्ट एफर्ट्स लगाए, बेडों की संख्या को बढ़ाया गया, ऑक्सीजन के तमाम जगह प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि भगवान ना करे अगर तीसरी वेव आती है तो जो पिछले 2 बारी लोगों ने संकट सहे, चाहे दिल्ली में सहे, चाहे पूरे देश भारतवर्ष में सहे, वो आने वाले समय में लोगों को वो पीड़ा, वो कष्ट ना झेलना पड़े। इसके लिए तमाम कोशिशें, बेड बढ़ाने, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने, और जिस तरीके से भी हो सकती है हम अपने बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए कुछ संदेश कोरोना को लेके या अन्य? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि कोविड की कई एक्सपर्ट्स ने ये इस तरीके से भविष्यवाणी किया है कि 3rd वेव भी आएगी। तो पिछले 2 कोविड की वेव के समय में लोगों ने तन, मन और धन बड़े भारी पैमाने पे खोया है अपने परिवार परिजनों को, और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि सब कोविड से रिस्ट्रिक्शंस रखें, जो भी उनको ज़रूरी चीज़ें हैं उनका पालन करें, गाइडलाइंस का, ताकि इस महामारी से आने वाले समय में लोगों का और नुकसान ना हो सके। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका।